टुडे कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 7 में हम लोग कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू क्लासेस ऑफ वर्जिन मैरी स्कूल। कनेक्टिविटी डिवाइसेस क्या होते हैं? कनेक्टिविटी डिवाइसेस वो होते हैं जो कि नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या फिर अदर सिस्टम्स पे हमें डेटा शेयर करना होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए और नेटवर्क फॉर्म करने के लिए इन कनेक्टिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ये कनेक्टिविटी डिवाइसेस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, ब्राउटर एंड गेटवे। दीज आर द कनेक्टिविटी डिवाइसेस। सो वन बाय वन हम लोग इन्हें स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज मॉडेम। अब मॉडेम क्या होता है? देखिए, मॉडेम जो है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि अलाउ करता है एक कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस को, जैसे कि एक राउटर या स्विच को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए किया जाता है। ये कन्वर्ट करता है या मॉड्यूलेट करता है। ये एक एनालॉग सिग्नल को या टेलीफोन लाइंस के थ्रू, केबल वायर्स के थ्रू डिजिटल सिग्नल में, जिसे कि एक कंप्यूटर आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है, वहीं ये सिमिलरली इसे कन्वर्ट करता है आउटगोइंग डिजिटल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस में एनालॉग सिग्नल्स में। मीन्स ये मॉड्यूलेट भी करता है एंड डीमॉड्यूलेट भी करता है, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू डिजिटल सिग्नल सेंड किए जाते हैं और जो टेलीफोन लाइंस होती है उनके थ्रू एनालॉग सिग्नल्स को में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। सो ये एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। तो मॉड्यूलेटर मीन्स कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एंड डीमॉड्यूलेटर मीन्स जो कि एंड पॉइंट पर, डेस्टिनेशन पर एनालॉग सिग्नल्स को अगेन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से मॉडेम वर्क करता है। मॉडेम्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। वैसे तो अगर हम टेक्निक के अकॉर्डिंग देखें तो डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक के अकॉर्डिंग भी मॉडेम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सिंक्रोनस मॉडेम एंड एसिंक्रोनस मॉडेम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिपीटर। रिपीटर जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? दरअसल रिपीटर इंटरनेट से जुड़ी एक ऐसी डिवाइस है जो वायरलेस नेटवर्क में सिग्नल को अच्छी तरह से कंप्यूटर तक या मोबाइल तक पहुंचाने का काम करता है। वायरलेस नेटवर्किंग में कई बार बड़े बड़े इश्यूज आते हैं, जैसे कि सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कभी सिग्नल कम आने लगते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए रिपीटर्स का यूज़ किया जाता है। रिपीटर का मतलब होता है नेटवर्क रिपीटर, जो कि क्या करते हैं, पावरफुल नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो कि सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। मतलब सिग्नल जब लंबी दूरी तय करते हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो समान रहे और एक जैसी रहे, तो रिपीटर उसके लिए वर्क करते हैं। रिपीटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को वीक होने पर उन्हें बीट बाय बीट कॉपी करते हैं और फिर उसे रीजनरेट करते हैं। इस तरीके से ये सिग्नल्स को रीजनरेट करके एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हब। हब जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्प्लिट करता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के जैसा होता है। जब एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो किसी एक नेटवर्क में या फिर स्पेसिफिक कंप्यूटर से, तब उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है हब। हब एक केबल के माध्यम से उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है, तब हब उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसे पूरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है। जितने भी उससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी डिवाइसेस में वो उसे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब लेकिन अभी हब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनकी जगह पर स्विचेस और राउटर्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये जो हब होते हैं ये एक मल्टी पॉइंट रिपीटर की तरह होते हैं और इनका इस्तेमाल मल्टीपल वायर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस से आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कनेक्टर्स जो हैं
जिसका यूज़ स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है अलग अलग स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए। सो हब्स जो है वो डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकता, इसलिए डेटा पैकेट्स को कनेक्टेड डिवाइसेस को भेजा जाता है। अगर हम कहें तो ये जो है सभी होस्ट को हब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर वो उसे डेटा सेंड करता है। ये इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि ये जो डेटा पैकेट्स हैं उनके लिए बेस्ट पाथ ढूंढ सकें या फिर जो उसे चेक कर सके या आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, हब जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पेसिव हब्स की। पेसिव हब्स उन हब्स को कहा जाता है जो कि कलेक्ट करते हैं वायरिंग एक्टिव हब के नोड्स और पावर सप्लाई से। मीन्स ये जो हब्स होते हैं ये सिग्नल्स को रिले करते हैं नेटवर्क में बिना उन्हें क्लीन करे और बिना बूस्ट किए। मीन्स ये जो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे एक्सटेंड करने के लिए इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि इनका नाम पैसिव है, तो ठीक ऐसे ही ये सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये इनपुट पोर्ट के माध्यम से उन्हें सेंड करते हैं और आउटपुट पोर्ट के माध्यम से रिसीव करते हैं। ये जो है सिग्नल्स को रीजनरेट या प्रोसेस करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल सिर्फ एक कनेक्टर के जैसे ही फंक्शन करते हैं। बहुत से वायर्स को कनेक्ट करने के लिए टोपोलॉजी में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिव हब की, तो ये हब्स जो होते हैं इनमें खुद की पावर सप्लाई होती है और ये जो होते हैं सिग्नल्स को क्लीन भी करते हैं, बूस्ट भी करते हैं, रिले भी करते हैं। सो नेटवर्क में ये दोनों एक रिपीटर और एक वायरिंग सेंटर के जैसे सर्व करता है और इसका इस्तेमाल नोड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए भी किया जाता है। एक्टिव हब जो है वो ज़्यादा काम करता है क्योंकि ये कनेक्टर से डेटा बिट्स को रीजनरेट करता है और ये इंश्योर करता है कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सो एक्टिव हब का जो दूसरा नाम होता है वो मल्टीपोर्ट रिपीटर भी हम इसे कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें थर्ड इंटेलिजेंट हब की, सो जो इंटेलिजेंट हब हैं ये पेसिव और एक्टिव हब दोनों की ही तरह काम करते हैं और साथ में ये नेटवर्क रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली मैनेज करने का भी काम करते हैं। सो इससे क्या होता है, जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एक इंटेलिजेंट हब के माध्यम से प्रॉब्लम को एक्चुअल लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिससे कि जड़ से उसे ख़त्म किया जा सके। मीन्स कहाँ से बेसिकली किस नेटवर्क से प्रॉब्लम आ रही है या किस नेटवर्क में एरर है या कहाँ पर इंटरफियरेंस है, तो ये उस नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। तो ये 2 तरह के वर्क करता है, हब मैनेजमेंट भी करता है और स्विचिंग भी करता है, दोनों ही तरह के वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज जो है ये राउटर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, सिर्फ डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसी वजह से जब ये डेटा को एनालाइज नहीं करते तो इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जो राउटर्स होते हैं वो ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक ब्रिज है तो एक फायरवॉल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि राउटर्स को किया जा सकता है। सो जो ब्रिज है वो डेटा OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं और ये सिमिलर प्रोटोकॉल्स में वर्क करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क में भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ किया जाता है। ये जो ब्रिज होते हैं ये एक रिपीटर की तरह ही वर्क करते हैं। सो इनकी एक फंक्शनलिटी ये होती है कि ये जो कंटेंट होता है, जो डेटा होता है, उसे फ़िल्टर भी करते हैं। सो जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनके मैक एड्रेसेस को ये चेक करते हैं, दोनों ही मैक एड्रेस को ये चेक करते हैं, सोर्स सिस्टम के भी और डेस्टिनेशन सिस्टम के भी। सो इनका इस्तेमाल 2 लेंस को इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि समान प्रोटोकॉल में सेम प्रोटोकॉल में वर्क कर रहे हों। इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है, इसलिए ये 2 पोर्ट डिवाइस होता है और ये OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है।
ब्रिज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज ये जो है ट्रैफिक के जो डेटा ट्रैफिक होता है, नेटवर्क ट्रैफिक होता है, उसके डेटा लोड को फ़िल्टर करने के लिए और यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो सिस्टम्स है सेगमेंट से उन्हें डिवाइड किया जा सके। इसका इस्तेमाल लेन या दूसरे नेटवर्क के ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए किया जाता है। जो ब्रिजेस हैं वो पैसिव डिवाइसेस की तरह ही वर्क करते हैं, बिकॉज जब नेटवर्क ट्रैफिक होता है, इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है, तो ये निर्धारित करते हैं कि उन पैकेट्स को, जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं सोर्स सिस्टम से, उन्हें फॉरवर्ड करना है या डिस्कार्ड करना है। सो इस तरीके से जो है ब्रिज नेटवर्क मैनेजमेंट भी करते हैं, और ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर भी वर्क करते हैं। ये सेम ट्रांसमिशन मीडिया ज़रूरी नहीं होता इसमें। अगर नेटवर्क्स में अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया भी यूज़ किया जा रहा हो, तब भी ये उन नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, बट जो प्रोटोकॉल्स है वो सेम होना चाहिए। ब्रिज जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 3 टाइप्स के होते हैं: लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज एंड वायरलेस ब्रिज। तो 2 लैंस को कनेक्ट करने के लिए, 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए लोकल ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अगर हम एक वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनके कनेक्शन के लिए रिमोट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। और वायरलेस ब्रिज जो है वो रिमोट स्टेशंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, जो कि सिमिलर प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया डिफरेंट हो सकता है, बट प्रोटोकॉल सिमिलर होते हैं।